जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे मुख्यालय के प्रभारी अरविंद शर्मा जी, मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल साहब, पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, आदरणीय सेवक जी, शशांक जी, मलाकार जी, प्रभात जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मीडिया के साथीगण, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपके बीच में आया हूँ। विस्तार से हमारे पार्टी के स्तर पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे और इस बिहार और देश के लोगों को आज जानने की जरूरत है किस तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राजमाता सोनिया गांधी ने इस भारत को लूटने की शुरुआत किया। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने कैसे इस लोकतंत्र को मजाक बनाया और सबसे गंभीर आरोप है कि स्वतंत्रता सेनानियों के चीजों को लूटने का काम किया। जिस संस्था का निर्माण भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, उसको भी लूटने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। जिस तरह आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड के माध्यम से 15 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल किया गया और चार्जशीट में श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री सैम पिट्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और साथियों, सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, इसको भी पूरे देश को जानने की जरूरत है और बिहार के लोगों को इसको इसलिए भी जानने की जरूरत है कि रोज कांग्रेस पार्टी जो ये कहती थी कि हम संस्थाओं का इज्जत करते हैं, आज ही जिस तरह की घटना पटना में ईडी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, आंदोलन करना उनका संवैधानिक दायित्व भी है और ये लोकतंत्र कहता भी है। लेकिन जिस तरह ईडी के ऑफिस को चीजों के ऊपर कालिख पोंखने का काम किया, तो ये ईडी ऑफिस पर कालिख नहीं पोंखता, ये मनमोहन सिंह जी ने ईडी की व्यवस्था किया था इस देश में। ये मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे पर कालिख पोंखने का काम किया है साथ। और ये आप सोचिए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है। इस देश में पंडित नेहरू के साथ ने मिलकर 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AGL का गठन किया था और इसमें सिर्फ पंडित नेहरू नहीं थे, इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें शेयर होल्डर थे। स्वतंत्रता सेनानी में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें वरिष्ठ पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी और जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्केट काटजू के इनके पिताजी शेयर होल्डर हुआ करते थे, मार्कंडे काटजू जी के पिताजी। और उनके पैसे को भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी जी का परिवार, सोनिया गांधी जी का परिवार कैसे लूटकर अपने जेब में डालने का प्रयास किया।
मैं बताना चाहता हूं कि 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की एंट्री हुई। 2010 में एजीएल के 1057 शेयर धारक थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए और कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का हो गया। आप सोचिए, हम लोग तो यही फॉर्मूला खोज रहे हैं। कोई ये फॉर्मूला बताए कि 5 लाख रुपया खर्चा करो और 500 करोड़ का मालिक बन जाओ। ये ना बिहार के युवराज बताते हैं और ना देश के युवराज बताते हैं। तो आप सोचिए, इस लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे तो पूरी तरह ईडी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, ईडी की व्यवस्था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्थापित किया और पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत भी दिया और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। कहा केस चलता रहेगा, लेकिन आरोपियों को सदैव उपस्थिति से छूट दी गई। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि नेशनल हेराल्ड ये इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। देश के लोकतंत्र के लिए ये एक तरह से विश्वासघात है और कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन में बैठे लोग 5 लाख में 500 करोड़ रुपया की आमदनी करते हैं। ये भ्रष्टाचार है, ये अपराध है। जनता के बीच में भी हम जाएंगे और न्यायालय में भी सबूत है। सबूत के आधार पर ईडी ने इस पर चार्जशीट किया और इस पर कार्रवाई करने के लिए न्यायालय को समर्पित करने का काम किया है। इसलिए आज देश के आम लोगों से, बिहार के आम लोगों से जरूर ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश को खोखला बना रही है और लोकतंत्र को मजाक बनाने का काम कर रही है। और नेशनल हेराल्ड और ये जो इनके कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा गरीबों के पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसकी पूरी तरह जो ईडी ने जांच किया है, जांच करके चार्जशीट किया है, अब न्यायालय से जरूर आग्रह करता हूं इस पर शीघ्र कार्रवाई करके सजा देने का काम करें। धन्यवाद। सम्राट जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं लगातार, क्या कार्यक्रम होगा उनका? क्योंकि मई महीने में प्रधानमंत्री का पहले सप्ताह में कार्यक्रम देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे और जनता के बीच में जाना उनका धर्म है। और हमारे नेता पर हम लोगों को गर्व है कि हमारे नेता जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को सुनने का काम करते हैं और जनता के बीच में जो वो काम कर रहे हैं उसको भी जनता के प्रति समर्पित करने का काम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार को समय दे रहे हैं और लगातार समय दे रहे हैं। 2014 से अभी तक कितनी बार आए हैं उसकी गिनती बताना मुश्किल है। 100 से अधिक बार देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आ चुके हैं साथी। ये परिचायक है कि बिहार से उनका अपना लगाव और बिहार की जनता भी दिल खोलकर
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथ देती है। पहले 32 सीट, फिर 39 सीट, फिर 30 सीट, लगातार जनता का भी प्यार अपार मिलता रहा। इसलिए वो जनता के बीच में आते हैं। कई काम पूरे हो रहे हैं। पंचायती राज दिवस के स्तर पर पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे मधुबनी से, कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि 4 मई को बिहार की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में आने का भी आग्रह किया है। तो कई चीजें हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के निर्माण शुरू हो रहे हैं, सभी में प्रधानमंत्री जी का विशेष सहयोग मिलता है। सिर्फ एक सेक्टर को आप उठा लीजिए तो आप समझिए कि एयर ट्रैफिक में जहां 2005 में 2.5 लाख लोग एयर ट्रैफिक से दूसरे प्रदेशों में जाने का काम करते थे, आज वो बढ़कर लगभग 46 लाख लोग ट्रेवल करते हैं बिहार से। और ये कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि सिर्फ पटना एयरपोर्ट से अगले 15 दिनों में 1 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण, छोटे और बड़े एयरपोर्ट के निर्माण का काम चल रहा है। इसलिए साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जनता के भलाई के लिए काम कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है। और दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भारत और बिहार को लूटने में लगे। देखिए, हम एकजुट ही मानते हैं, हम अलग नहीं मानते। जाना ना रहना उनका काम है। इस पूरे गठबंधन को पिछले 3 चुनाव से लालू जी और तेजस्वी के नेतृत्व में ही हरा रहे हैं। ये कोई नया कहानी नहीं है। 2019 में भी हराने का काम किया गया, 2020 में भी हराने का काम किया गया और 2025-24 में भी हराने का काम किया। इसलिए हम हराने, जनता के आशीर्वाद से 2025 भी इस पूरे गठबंधन को हराएंगे। एक को नहीं हराना है, पूरे गठबंधन को हराना है। क्या इस बार बिहार को बहुत लगाव है मोदी को बिहार से, तो बना चुके हैं? देखिए, स्पष्ट है, एक सेक्टर, रोड सेक्टर का दरवाजा खोलिएगा तो 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है। और मोदी जी, और देखिए तुलना, लोग कहते हैं कि तुलना क्यों करते हैं। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा देश में, लालू जी सुपर पावर थे। बिहार को कितना पैसा मिला? 1,93,000 करोड़ रुपया, मतलब 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं। मोदी जी ने सामान्य तौर पर 2014 से लेकर 2024 तक 14 लाख करोड़ रुपया दिया, मतलब 700 टाइम्स अधिक। कल्पना ही नहीं कर सकते। और मैं आज तो बता रहा हूं, मैं गया था तो हमें लक्ष्य मिला था 2,45,000 पक्के मकान का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमको अभी तक 2,45,000 के टारगेट में पिछले 1 साल में जितने लिस्ट में हमारे यहाँ नाम था 13,11,000 लोग, सबको पक्का मकान देने का काम भारत की सरकार ने। अरे मैं तो कहता हूँ लालू जी के प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, हमको नहीं पता है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं। लालू जी राजा है,
पहले रानी, अब राजकुमार, आगे हो सकता है राजकुमारी है। तो मेरा ये मानना है कि लालू जी जिस जगह तय कर दे, विकास के पैरामीटर पर, सुशासन के पैरामीटर पर डिबेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का कोई भी एक समान कार्यकर्ता उनको बताने का काम करेगा। तो इसलिए साफ तौर पर है कि पैसा कितना मिलता है बिहार को, यही देखना है। किस प्रदेश को कितनी राशि मिली, यही तो मैंने कहा। 700 टाइम्स अधिक यदि राशि मिलता हो तो विकास झोला लेके जाते हैं और बोरा लेके आते हैं। सवाल है, कांग्रेस पार्टी के पूरे नेता ईडी की चार्जशीट पर खुलकर बोले। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मिसयूज कर रही है केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसी का। ईडी तो उन्होंने ही बनाया है। ईडी की पूरी रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और जांच क्यों नहीं? क्या 10 साल में जांच पूरे नहीं होंगे क्या? 2014 में जांच शुरू हुआ, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि 2047 में जाकर जांच पूरा हो क्या? ये जांच की प्रक्रिया है, चार्जशीट हुआ है। अब न्यायालय में जाइए तो न्यायालय में अपने वकील, बड़े बड़े वकील को एमपी बनाकर रखे हैं, जाकर अपनी बात रखे। न्यायालय तय करेगा कि राहुल गांधी जी और उनके परिवार दोषी है कि नहीं। बंगाल में हिंसा हुई उसके बाद किशनगंज में अख्तरुल ईमान कहते हैं कि मुसलमानों के खून के साथ होली खेल रही है बीजेपी। किस तरीके से देखते हैं इस बयान? देखिए, वहां किसके साथ होली खेला गया है वो तो सब जान रहा है। वहां जो परिवार है, किसकी हत्या हुई है, पूरा देश जान रहा है। और पूरे बंगाल की जो स्थिति ममता बनर्जी बना के रखी है, इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण के चक्कर में भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे वैकेंसी तो होना चाहिए। हम पहले विज्ञापन निकालते हैं और विज्ञापन में तय होता है कि इस पद के लिए वैकेंसी है। यहाँ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी वैकेंसी पे पहले से स्थापित है, तो जब तक वैकेंसी नहीं होगा तब तक कोई आदमी का नॉमिनेशन कैसे होगा? इसलिए वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। लास्ट प्रश्न प्लीज। 2015 से 2025 के बीच ईडी 193 मामले को रजिस्टर किए हैं, उसमें मात्र 2 आदमी को दोषी पाया गया। ये न्यायालय, ईडी का काम है चार्जशीट करना। न्यायालय को तय करना है किसको सजा देना है, किसको नहीं देना है। 1997 में केस हुआ था लालू प्रसाद जी के खिलाफ। तब किसकी सरकार थी? देवगौड़ा जी जनता दल के स्वयं प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के पार्टी में। और जब वो जेल गए तो इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, वो भी जनता दल के ही थे, कोई दूसरी पार्टी के नहीं थे। 1997 से लेकर 2013 तक केस चला साथियों, 16 साल, तब जाकर लालू जी को सजा हुई। तो न्यायालय का काम है, चार्जशीट के बाद न्यायालय तय करता है कि किसको सजा देना, किसको मुक्त करना। लेकिन 2014 के धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय को तय करना है, ये सरकार को तय नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद।